नाउ पार्ट 2 ऑफ पॉलिनॉमियल्स में हमने पढ़ा कि जीरो फॉर पॉलिनॉमियल क्या होता है और उसकी ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन क्या होती है। अब इस पार्ट 3 में हम पढ़ेंगे कि जीरो फॉर पॉलिनॉमियल का क्या रिलेशन है विद द कोएफिशिएंट्स ऑफ अ पॉलिनॉमियल। आइए पढ़ें आगे। नाउ इफ वी कंसिडर अ लीनियर पॉलिनॉमियल, हमें पता है लीनियर पॉलिनॉमियल वो पॉलिनॉमियल होता है जिसकी डिग्री जो होती है वो 1 होती है, लाइक दिस। नाउ हम यहाँ पर इस पॉलिनॉमियल का जीरो फाइंड करते हैं। हमें पता है कि हम फॉर फाइंडिंग द जीरो फॉर पॉलिनॉमियल हम लेते हैं लेट p ऑफ x बी इक्वल टू 0। तो हमारे पास आ गया ax प्लस b इज इक्वल टू 0, और अगर हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा x इज इक्वल टू माइनस बी ओवर a। तो यहाँ पर आ गया x इज अ जीरो फॉर पॉलिनॉमियल जिसको हमने लिखा विच इज इक्वल टू माइनस बी ओवर a, एंड x को हम डिनोट कर रहे हैं बाय अल्फा। सो अल्फा इज इक्वल टू माइनस बी ओवर a। अल्फा इज डिनोटेड एज जीरो फॉर पॉलिनॉमियल और उसका आंसर आ रहा है b ओवर a विद अ माइनस साइन, जहां b is a constant term and a is a coefficient of x. Hence we have written the zero for polynomial in terms of the coefficients of a polynomial. इसका मतलब हमने एक रिलेशनशिप को डिफाइन कर दिया फॉर अ लीनियर पॉलिनॉमियल जहां पर जीरो ऑफ अ पॉलिनॉमियल इज इक्वल टू इज इन टर्म्स ऑफ कोएफिशिएंट्स ऑफ अ पॉलिनॉमियल। नाउ ये दिस वाज अबाउट लीनियर पॉलिनॉमियल। आइए क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल के बारे में बात करें। हमें पता है कि a quadratic polynomial has degree 2. This means it will have two zeros. Let me call them as alpha and beta. जब हम एक quadratic polynomial को solve करेंगे by either using middle term splitting or a quadratic formula or completing the square, कोई भी एक मेथड को यूज करेंगे तो हमेशा हमें दो जीरोस मिलेंगे। वो जो होंगे वो अल्फा और बीटा है। उनकी वैल्यू जो भी आएगी अगर आप उनको ऐड करोगे, उन दोनों को ऐड करोगे तो हमेशा हमारे पास आएगा माइनस बी ओवर ए, और जब हम उन दोनों जीरोस को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास वैल्यू आएगी सी ओवर ए। नाउ दिस इज द रिलेशनशिप बिटवीन जीरोस ऑफ अ क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल एंड कोएफिशिएंट्स ऑफ दैट पर्टिकुलर पॉलिनॉमियल। हम इसको ज्यादा बेटर तरीके से समझेंगे विद एन एग्जांपल। आइए वो करें। Now over here, the question says find the zeros of the polynomial x square plus 7x plus 10 and verify the relationship between zeros and the coefficients. चलिए let's define the polynomial. हमें यहाँ polynomial p of x दिया हुआ है x square plus 7x plus 10. Now my first step to find zero for polynomial is by putting polynomial equal to 0. So let p of x be equal to 0. तो इससे क्या मिला? x square plus 7x plus 10 is equal to 0. Now by using middle term splitting we can find the value of x. आइए देखिए कैसे। हम यहाँ पर डिफाइन करेंगे कि a क्या होता है। a is 1, हमें पता है c क्या है 10, so we find a times c which is again 10. Now we will find the factors of 10. हम लिख सकते हैं 10 को 1 times 10, 2 times 5. तो हम कौन से पेयर को यूज करेंगे कि हम स्प्लिट कर दें, हमें मिल जाए नंबर 7, मिडिल टर्म का नंबर 7। अगर हम 1 और 10 को यूज करेंगे तो 1 plus 10 is 11 और 1 minus 10 is 9 minus 9, तो we can't get number 7. अगर हम 2 को 5 के साथ ऐड करेंगे तो हमें नंबर मिलेगा 7. So what we will do is we can write this as x square just a second, we can write this as x square. 7 को हम बनाएंगे 5 plus 2 x plus 10 equal to 0. Now in my next step I will open the brackets. तो ये बन गया x square
plus 5x plus 2x plus 10. Now in middle term splitting we take common between this term, these two terms, and common between these two terms. तो x square plus 5x है, यहां पर कॉमन x है, सो लेट मी टेक x as कॉमन. हमें ब्रैकेट के अंदर रह गया x स्क्वायर में से x कॉमन आएगा तो x रह जाएगा, और 5x में से x आएगा तो 5 रह जाएगा, प्लस 2x प्लस 10 है. यहां पर 10 भी 2 का एक मल्टीपल है, सो वी कैन टेक 2 as कॉमन एंड वी आर लेफ्ट विथ x plus 5 which is equal to 0. Now in these two terms, the next two terms, x plus 5 is common. If you see ये ब्रैकेट में x plus 5 है, वो दोनों में कॉमन है, तो हम उसको भी बाहर ले सकते हैं और हमारे पास रह जाएगा x plus 5 and x plus 2 equal to 0. यहां से हमें पता चला कि either x plus 5 is equal to 0, or I can say x plus 2 is equal to 0, or I can also say that either both of them are equal to 0. तो हमारे पास आ गया कि x is equal to -5 या x is equal to -2. तो हमारे पास x की दो वैल्यूज आ गई, -5 and -2. Hence these are the zeros of the polynomial. Now let me call them as, denote them as alpha and beta. Thus we get alpha is equal to -5 and beta is equal to -2. Now अब हम देखें कि अल्फा, अगर हमने जीरोस तो निकाल लिया, अब हमें रिलेशनशिप डिफाइन करना है जीरोस और कोएफिशिएंट्स के बीच में. तो हमें पता है फॉर अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, अगर हम पीछे जाएं, फॉर अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल वी नीड टू फाइंड अल्फा प्लस बीटा एंड वी नीड टू शो इट कि वो -b/a के इक्वल होंगे. सेकेंडली हमें दिखाना है अल्फा इंटू बीटा क्या होता है, और हम ये शो करेंगे कि वो c/a के फॉर्म में है. चलिए, नाउ व्हाट वी विल डू इज, यहां से मैं निकालूंगी अल्फा प्लस बीटा. इफ वी सी व्हाट इज अल्फा प्लस बीटा, -5 प्लस -2 which becomes -5 -2 which is equal to -7. और अगर हम देखें अल्फा टाइम्स बीटा, दिस इज इक्वल टू -5 मल्टीप्लाई टू -2, हम ब्रैकेट खोलेंगे, माइनस माइनस बिकम्स प्लस एंड 5 टाइम्स 2 इज 10. सो दिस इज अल्फा प्लस बीटा एंड अल्फा टाइम्स बीटा इज 10. अब देखें कि -b/a क्या है और -c/a क्या है. उसके लिए पहले हम abc डिफाइन कर लेते हैं. If we see this polynomial, a is a coefficient of x raised to power 2. तो यहाँ पे a क्या है? 1. b is the coefficient of x. So b क्या बन गया? 7. And c is the constant term. So c हो गया 10. Now let us see what is -b/a. माइनस का माइनस आया, b हमारे पास है 7, a है 1, so this becomes -7. Now can you see that alpha plus beta भी आपका -7 आ रहा है और -b/a भी -7 आ रहा है. So I can say by 1 and 2, by 1 and 2 we get that alpha plus beta is equal to -b/a. So we have defined a relationship between sum of the zeros of a polynomial and coefficient of a polynomial. अब हम देखते हैं कि c/a क्या है. Now if you say c is 10, a is 1, so this becomes 10. अगेन अगर हम यहाँ अल्फा टाइम्स बीटा देखें, अल्फा टाइम्स बीटा का भी आंसर 10 आ रहा है और c/a का भी आंसर 10 आ रहा है. सो बाय इक्वेशन से 3 and 4, what do we get? By 3
and 4, we get alpha times beta is equal to C over A. Hence, we have defined a relation between zeros of a polynomial and coefficients of a polynomial for this quadratic polynomial P of x. चलिए अब हम कुछ questions try कर रहे on the topic zero and coefficients of polynomial के relationship पर. Now question 1 over here says find the zeros of the polynomial of the following quadratic polynomials and verify the relationship between zeros and coefficients. हमने इसको similar एक example इस पर solve करा था, एक और try करते हैं. यहाँ पर the polynomial is x square minus 2x minus 8. So first of all, let me define it as px. अब second step is let px be equal to 0. So what do we get? That x square minus 2x minus 8 is equal to 0. Now this is a quadratic polynomial. हम इस polynomial को easiest way middle term splitting से solve करेंगे. For that we take a and c. We know a is 1 and c is a is 1 and c is 8. We are not considering the negative sign over here. अभी हम सिर्फ c को positive 8 लेके चल रहे हैं. a times c is 8. 8 के फैक्टर्स बनाते हैं which is 1 times 8 and 2 times 4. अब हम कौन से पेयर को यूज करेंगे जिससे हमारे पास जो आंसर आएगा वो मिडिल टर्म आए 2. 1 और 8 को अगर हम यूज करें, हम उनको ऐड करें, हमारे पास आएगा 9. अगर सब्ट्रैक्ट करेंगे तो -7 और 7. अगर हम 2 और 4 को ऐड करें 6. 2 and 4 को सब्ट्रैक्ट करें -2 या 4 minus 2 is +2 and we need 2 over here, so this means we will use 2 times 4. Now let's see how. X square minus 2 को split करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 4 minus 2 x minus 8 is equal to 0. Now let's open this bracket. It becomes x square minus 4x minus becomes plus 2x minus 8 is equal to 0. Let's take common in the first two terms. Common is x. हमारे पास बचा x minus 4. इन दोनों में से common क्या है 2. हमारे पास बचा x minus 4 again. Now in these two terms हमें पता है x minus 4 जो यहाँ पर आ रहा है, तो x minus 4 आ रहा है, ये दोनों में आ रहा है. So we can take x minus 4 as common. तो हमारे पास आया x minus 4 को अगर हम कॉमन लेंगे हमारे पास बचेगा x plus 2 equal to 0. Now with this we can say that either x minus 4 is equal to 0 or I can say x minus 2 is equal to 0, or they both can be equal to 0. This means either x is equal to 4 or I can say x is equal to 2. तो जो यहाँ पर okay, I'm sorry, this was x plus 2. Since this was x plus 2, इसका मतलब x की वैल्यू जो आई वो आएगी -2. This means हमारे पास दो zeros हैं इस polynomial के. One of them is 4 and the other one is -2. Now let me define these zeros as alpha and beta. So beta is equal to -2. Important बात, अब हमने रिलेशनशिप को डिफाइन करना है. So let me first find alpha plus beta क्या है और alpha minus beta क्या है. Alpha plus beta is 4 minus 2 which is 2 and alpha times beta क्या है 4 times -2. मैंने यहाँ -2 को ब्रैकेट में लिखा है क्योंकि वो नेगेटिव साइन के साथ है. So 4 minus 2 is -8. Now let's see what is minus b over a. अगर हम डिफाइन करें, चलो b minus b over a से पहले let's define what is a, b and c.
Now a over here is coefficient of x square, which is 1. Now b over here is coefficient of x, which is minus 2. And c is the constant term, जो है minus 8. Now let's define minus b over a. Minus b is minus 2, so let me write it as minus of minus 2 और a हमारे पास 1 है. Minus minus becomes plus, so इसका आंसर आ गया 2. Now if you can see alpha plus beta का आंसर भी 2 है और minus b over a का भी आंसर 2 है. This means by these two steps we get that alpha plus beta becomes equal to minus b over a. हमें इन दोनों स्टेप से क्या मिल गया कि अल्फा प्लस बीटा भी 2 के इक्वल है और माइनस बी बाय ए भी 2 के इक्वल है, सो दे बोथ आर इक्वल. नाउ लेट मी फाइंड c over here. Let us see what is c. यहाँ पे हमने डिफाइन करा था कि c जो है वो -8 है और a हमें पता है 1 है, तो इसका क्या आंसर आया? c over a is -8. Now if you see alpha times beta जो था आपका, alpha times beta that was also -8 और अगर हम यहाँ देखें c over a that is also -8. So this means that we can say that alpha times beta is equal to c over a. Hence, we have established a relationship between zeros of the polynomial and the coefficients of this polynomial x square minus 2x minus 8. आइए अब हम इस क्वेश्चन के सेकंड पार्ट को डिस्कस करें. यहाँ पर भी हमें x की वैल्यूज को फाइंड करना है, जीरोस को फाइंड करना है, प्लस हमें उनका जीरोस का रिलेशनशिप बताना है कोएफिशिएंट्स ऑफ पॉलिनोमियल के साथ. चलिए लेट्स डिफाइन दिस पॉलिनोमियल. नाउ let me write the polynomial p of x as 6x square. Now it is very important over here, if you see यहाँ पे 6x square minus 3 minus 7x लिखा है. Since the variable x over here, the term bx is after the constant term, हम उसको rearrange करेंगे कि because it is very important to define a, b and c. तो हम इसको rearrange करेंगे और हमें ये मिल जाएगा 6x square minus 7x minus 3. यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट है, जब भी हमें कोई क्वेश्चन मिलेगा जहां पे वेरिएबल्स जो है वो आगे पीछे हुए हैं, we have to arrange them in terms of the constant term and variables. Now if we see p of x is defined as 6x square minus 7x minus 3, my step would be, second step, let p of x be equal to 0. This means 6x square minus 7x minus 3 is equal to 0. We will split the middle term to find the answers of x, to find the zeros. For that we multiply 6 to 3, we get 18. आइए 18 के फैक्टर्स बनाएं. 1 times 18, 2 times 9 and 3 times 6. अब हम कौन से पेयर को यूज करेंगे जिसको ऐड या सब्ट्रैक्ट करके हम 7 बना सके? हम 2 और 9 को यूज करेंगे, because 2 minus 9 is minus 7. So over here we got 6x square minus, हम 7 को लिख सकते हैं 9 minus 2. हमने 9 और 2 को यूज करा and we got this. Now let's open the bracket. We get 6x square minus 9x minus minus plus 2x minus 3. Now in the first two terms we have 3 also as common and x also as common. x क्योंकि x square और x है यहाँ पे, 3 इसलिए क्योंकि यहाँ पे x square का coefficient is 6 and x का coefficient is 9, which are multiples of 3. So we will take 3x common. हमारे पास रह गया 2x minus 3
और यहाँ पर कुछ भी कॉमन नहीं है तो हम ऐसे लिखेंगे कि 1 कॉमन है और हम लिखेंगे 2x माइनस 3 जस्ट टू शो देम इन ब्रैकेट। 1 कॉमन का मतलब है कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा, हम सिर्फ ये 1 के साथ मल्टीप्लाई होंगे तो सेम आंसर आएगा। अगेन अब अगर हम ये देखें, ये फर्स्ट टर्म एंड सेकेंड टर्म, यहाँ पर 2x माइनस 3 कॉमन है, सो लेट अस टेक 2x माइनस 3 एज कॉमन। सो इफ वी टेक दिस 2x माइनस 3, हमारे पास रह जाएगा फर्स्ट टर्म में से 3x और सेकेंड टर्म में से प्लस 1। व्हाट डज दिस मीन? ईदर ये टर्म 0 की इक्वल है या ये टर्म 0 की इक्वल है या बोथ ऑफ देम आर इक्वल टू 0। दिस मीन्स 2x minus 3 is equal to 0 and 3x plus 1 is equal to 0. Let's solve them. 2x is equal to 3, तो जिसका मतलब है x is equal to 3 over 2. This is one value of x. और अगर हम 3x plus 1 को solve करें, so we get 3x plus 1 is equal to 0. This implies 3x is equal to minus 1 and x is equal to minus 1 over 3. So this is the other value of x. तो हमारे पास यहाँ पर दो वैल्यूज आ गई x की, one is 2 over 3, 3 over 2 and the other one is minus 1 by 3. Let me call them as alpha and beta. तो मैं अल्फा और बीटा को डिफाइन कर देती हूँ। सो अल्फा इज 3 over 2 एंड बीटा इज इक्वल टू minus 1 over 3. तो हमने यहाँ जीरोस को फाइंड कर लिए। आइए अब देखें कि रिलेशनशिप बिटवीन द कोएफिशिएंट्स क्या है, इस जीरोस का क्या है कोएफिशिएंट के साथ। सो इफ वी सी, लेट मी राइट अल्फा एंड राइट a, b and c over here. We know a is 6, b is minus 7 and c is minus 3. बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। अगर हम ये इस इक्वेशन को इस एक्सप्रेशन को लेकर चलते तो हमारा b होता -3, c होता -7, which would have been wrong. That is why we rearrange the expression according to the variables. Now first of all let's solve this. Alpha plus beta क्या है? 3 over 2 plus minus 1 over 3. हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे? हम सॉल्व करेंगे by taking LCM. 3 और 2 का LCM होता है 6. So my numerator becomes, अगर मैं 2 को 3 से मल्टीप्लाई करूंगी तो 6 मिलेगा, तो मैं न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों को 3 से मल्टीप्लाई करूंगी. So this becomes 3 times 3 9 प्लस हमारे पास माइनस में है ये पॉइंट. 3 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे? हमारे को 6 मिले, 3 को हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों को हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे. सो -1 मल्टीप्लाई टू 2 इज -2. सो वी गेट द आंसर एज -7 over 6. नाउ लेट अस फाइंड अल्फा टाइम्स बीटा. अल्फा और बीटा को मल्टीप्लाई करें. अल्फा हमारे पास था 3 times 2 और बीटा हमारे पास है -1 over 3. यहां पर हम अगर इसको सॉल्व करें, हम 3 और 3 को कैंसिल कर सकते हैं, तो हमारे पास क्या आंसर आया? -1 over 2. So value of alpha into beta is -1 over 2. Let me see what is alpha. Now let me see what is minus b over a. अगर हम देखें माइनस b over a, b की वैल्यू क्या है? -7 और a की वैल्यू क्या है? 6. माइनस माइनस प्लस होता है, ये होता है 7/6. अब देखिए यहां पर क्या गड़बड़ हुई है. हमारे पास अल्फा प्लस बीटा मैंने निकाला था -7/6 और माइनस b बाई आ रहा था 7/6. दिस मीन्स समथिंग इज रॉन्ग समवेयर. लेट्स मूव बैक टू अल्फा प्लस बीटा. यहां पर जो 9 प्लस -2 था, 9 इज अ ग्रेटर नंबर देन 2, तो यहाँ पे जो साइन आना था वो पॉजिटिव आना था. So 7 over 6 is the correct answer. And if you see, alpha plus beta is same as that of minus b over here.
तो मैं यहां लिख सकती हूं that hence alpha plus beta is equal to minus b over a, which was 7 over 6. Now let me see what is c over a. Now let me find c over a. c क्या था? c था -3, a है 6. अगर हम इसको सॉल्व करेंगे -3 over 6, 3 और 6 जो है वो 3 का मल्टीपल है, तो ये बन जाएगा -1 over 2. इफ यू सी अल्फा टाइम्स बीटा भी -1 over 2 है और c by a भी -1 over 2 है. Hence we can write that alpha times beta is equal to c over a, and which is equal to -1 over 2. Hence we have defined a relationship between zeros of a polynomial and the coefficients of a polynomial for this polynomial p of x. Now let's discuss another polynomial, the same thing about another polynomial. यहाँ पर देखें तो ये polynomial is about 4u square plus 8u. Very important. यहाँ पे जो variable है वो u है. Secondly, यहाँ पर कोई भी constant term नहीं है. So we will define this polynomial in terms of u. So let the polynomial be p of u. So this becomes 4u square plus 8u. Now first step is let p of u be equal to 0. Therefore we get 4u square plus 8u is equal to 0. अब हम इसको कैसे सॉल्व करते हैं? हम इन दोनों में से ही कॉमन ले सकते हैं. 4 और 8 का जो कॉमन होता है दैट इज 4u square plus 8u is equal to 0. 8 is a multiple of 4, so we can take 4 as common. u square और u में से हम एक u को कॉमन ले सकते हैं, तो हमारे पास आ गया 4u कॉमन, हमारे पास बचा u plus 2 is equal to 0. अब यहां से क्या हुआ? ईदर हमारे पास 4u 0 के इक्वल है, or we can say u plus 2 is equal to 0. Therefore यहां से आया u equal to 0, या आया u is equal to -2. Therefore these are the two zeros of this polynomial. So let me write them as alpha and beta. तो alpha हमारे पास आ गया 0 और beta हमारे पास आ गया -2. Let me find alpha plus beta. Now alpha plus beta, alpha is 0, beta is -2. Let me write in the bracket. So this becomes 0 minus 2, which is equal to -2. Now let us find alpha times beta. हमारे पास आ गया 0 times -2. Any number multiplied to 0 is 0. Therefore the answer of alpha times beta is 0. Now let's establish a relationship between the sum of the zeros and product of zeros with the coefficients. उसके लिए हम पहले define करते हैं कि a, b और c क्या है. In this particular polynomial, a is the coefficient of u square, which is 4. b is the coefficient of u, which is 8. And c is the constant term जो 0 है, तो c क्या हो गई? 0. Let me find what is minus b over a. Minus b है minus of 8, a is 4. जब इसको हम डिवाइड करेंगे 8 को 4 से, तो हमारे पास आंसर आ जाएगा -2. If you see, this is same as that of alpha plus beta. अगर हम c over a निकालेंगे, c हमें पता है 0 है. 0 over any value that divides 0, the answer will always be 0. So again c over a is same as that of alpha beta. Hence we can define a result that alpha plus beta is equal to minus b over a is equal to -2, and alpha times beta is equal to c over a
which is equal to 0. Very important to remember over here. यहाँ पर हमने since the polynomial was having a variable u, hence we have defined the polynomial as p of u. Secondly, यहाँ पे constant term नहीं है, यहाँ पे constant term 0 है. आइए एक और एग्जाम्पल को डिस्कस करें, एक और क्वेश्चन को डिस्कस करें, विच इज टी स्क्वायर माइनस 15. अगेन यहाँ पे जो वेरिएबल है t है, तो वी विल डिफाइन इट एज p of t is equal to 15. My step 1 would be let p of t be equal to 0. What do we get? t square minus 15 is equal to 0. यहाँ पे जो पॉलिनोमियल है, इसके यहाँ पे the degree is 2 and we don't have any variable having coefficient b. मतलब b जो है यहाँ पे 0 है. Now how do we solve this? माइनस 15 को हम राइट हैंड साइड पे ले जाएंगे और ये बन जाएगा प्लस 15. t का जो एक्सपोनेंट है दैट इज 2. व्हेन इट गोज ऑन द राइट हैंड साइड ये बन जाता है प्लस माइनस रूट 15. जो अंडर स्क्वायर रूट की वैल्यूज होती है वो हमेशा 2 आती हैं प्लस और माइनस के टर्म में. तो यहाँ पे इसका मतलब है हमारे पास t की 2 वैल्यूज है, एक है पॉजिटिव रूट 15 और एक है नेगेटिव रूट 15. लेट मी कॉल देम एज अल्फा एंड बीटा. So we have alpha is equal to positive root 15 and beta is equal to minus root 15. Now let's find alpha plus beta. Alpha plus beta हो गया हमारा root 15 plus minus root 15. Let us write it like this. माइनस को हम हमेशा ब्रैकेट में लिखते हैं, so it's like this. Let's open the bracket. Root 15 plus minus बनता है माइनस. Root 15 minus root 15 is 0. Like 3 minus 3 is 0. Similarly, root 15 minus root 15 is 0. तो हमारे पास आ गया alpha plus beta is equal to 0. Let us see what is alpha times beta. Now, alpha times beta हो गया root 15 multiplied to माइनस रूट 15. पहली बात, माइनस एंड प्लस व्हेन दे मल्टीप्लाई, प्लस एंड माइनस व्हेन दे मल्टीप्लाई, आंसर इज ऑलवेज माइनस. रूट 15 को अगर हम रूट 15 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो आता है 15. सो अल्फा टाइम्स बीटा इज इक्वल टू माइनस 15. Thus we got that alpha plus beta is 0 and alpha beta is equal to 15. Now let us find the value of, let us first define a, b and c in this polynomial. हमारे पास a जो है वो कोएफिशिएंट t स्क्वायर का है, which is कोएफिशिएंट t स्क्वायर is, one minute, I have not written it properly. It's t square minus 15. Now let us define a. In this polynomial, a is coefficient of t square, which is 1. b is coefficient of t, but there is no term as t, hence b becomes 0. And c is the constant term जो यहाँ पर है minus 15. Let us find b minus b over here a. b is 0, so minus 0 over 1 is 0. If you can see, it's same as that of alpha plus beta. And c over a is minus 15 over 1. So the answer is minus 15, which is same as that of alpha times beta. Hence we have defined that alpha plus beta is equal to minus b over a, which is equal to 0, and alpha times beta is equal to c over a, which is equal to 15. Thus, we have defined a relationship between 0 of a polynomial and coefficients of that polynomial. Now, let's discuss question number 2 of this exercise.
यहाँ पे क्वेश्चन कह रहा है कि फाइंड अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ईच विद द गिवन नंबर्स एज द सम ऑफ द सम एंड द प्रोडक्ट ऑफ जीरोस रिस्पेक्टिवली। यहाँ पे ये कह रहा है जो ये टर्म 1/4 है दैट इज द सम ऑफ द पॉलिनोमियल, सम ऑफ द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल, एंड जो ये -1 है दैट इज द प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, जब भी हम कोई पॉलिनोमियल की एक इक्वेशन एक एक्सप्रेशन बनाते हैं दैट इज ऑलवेज ऑफ द टाइप ax² प्लस bx प्लस c। तो बेसिकली जो हमारी एक्सप्रेशन बनेगी पॉलिनोमियल की वो ये होगी। नाउ लेट्स सी हाउ टू सॉल्व इट। हमारे को जो ये दिया हुआ है 1/4 दैट इज द सम ऑफ द पॉलिनोमियल, अल्फा सम ऑफ द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल। 1/4 इज अल्फा प्लस बीटा। हमें ये भी पता है जब हमने एक रिलेशनशिप डिफाइन करा था सम ऑफ द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल एंड विद द कोएफिशिएंट्स ऑफ द पॉलिनोमियल, तो अल्फा प्लस बीटा क्या होता है -b/a। नाउ बाय यूजिंग दिस that 1/4 is equal to -b/a, let me say that from here let a be equal to 4 and b be equal to -1। अगर a को हम 4 डिनोट कर दे तो b क्या हो जाएगा -1। यहां से अब हम देखेंगे अगर हम a को 4 ले b को -1 ले तो c क्या बनेगा। If we see alpha times beta is given to you as -1 और alpha times beta की वैल्यू क्या होती है c/a की। So let me solve this. c/a is equal to -1. This implies c हमें निकालना है, a हमें पता है जो है 4 है equal to -1, तो c क्या बन गया, c हो गया -1 times 4 which is -1. So let me substitute this -1, 4 and b, a and b in this expression. So we get p of x becomes ax². a is what? A is 4. So this becomes 4x². b is what? b is -1 minus x. And c is -1 -4. -1 times 4 is -4. If we write c as -4, so this becomes this. Hence the polynomial is this. Now let's discuss the second part. Over here it says alpha plus beta is equal to √2 and alpha times beta is 1/3. alpha plus beta अगर √2 है तो हम इसको डिफाइन करेंगे -b/a के फॉर्म में। √2 जो है न्यूमरेटर में है तो इसका डिनोमिनेटर क्या हुआ 1। So let me say let a be equal to 1. If a is 1, so what is b? b is equal to -√2. Now let's see how we find c. हमें पता है अल्फा टाइम्स बीटा यहां पर है 1/3। अल्फा टाइम्स बीटा क्या होता है c/a। अगेन 1/3 इज c/a। c की वैल्यू हमें निकालनी है, a की जो वैल्यू है वो 1 है। सो दिस मीन्स c हो गया 1/3। नाउ लेट अस सब्स्टिट्यूट a, b and c इन द इक्वेशन ऑफ पॉलिनोमियल। जब हम देखें पॉलिनोमियल p of x क्या बन जाएगा ax²। a is over here 1, so 1 times x² is x²। b जो है यहाँ पे bx, b is -√2 तो ये बन गया -√2x और c जो है वो है 1/3। So we get a polynomial like this, where a, b and c we found it over here like this. Let's discuss another part. यहाँ पे कह रहा है कि sum of the polynomial is -1/4 and product is 1/4. Let us see how to solve this. अगेन अल्फा प्लस बीटा हमें दिया हुआ है -1/4। हमें पता है अल्फा प्लस बीटा किसके इक्वल होता है, वो इक्वल होता है -b/a के। Therefore from here I can say a is equal to 4 and b is equal to माइनस कैंसिल हो जाएगा तो b बन जाएगा
1. Now, what is alpha times beta? When you multiply minus 1 by 4 to 1 by 4, it becomes minus 1 over 16. हमें पता है अल्फा टाइम्स बीटा किसकी वैल्यू होती है? c over a की वैल्यू. So minus 1 over 16 is this. Let us substitute the value of a over here. So c over 4 is equal to minus 1 over 16. इससे आया c की वैल्यू हो गई minus 1 over. When you take 4 to the right hand side, it becomes minus 4 over 16, जिसकी वैल्यू आ गई minus 1 by 4. Hence we got a is 4, b is 1 and c is minus 4. Let us substitute in the polynomial. p of x क्या होता है? p of x is ax square plus bx plus c. यहाँ पे a क्या है? a is 4, so we can write 4x square. b is 1, so we can write 1 times x is x. And c is minus 1 by 4, so let me write it as minus 1 over 4. Thus, p of x becomes 4x square plus x minus 1 by 4. Hence, we have seen that how to find the values of zeros and उसके बाद zero polynomial को हम coefficient के साथ कैसे relate कर सकते हैं. With this, we end this part where we talk about relationship between zeros and coefficients of polynomial, and in the next part, part 4, we will talk about division algorithm.